नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील की है कि आप अपनी रैलियों में, सभाओं में मास्क खुद पहनें और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा के रखें। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की एक बेहद अहम बैठक जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में कोरोना पर और सख्ती या फिर लॉकडाउन का भी फैसला लिया जा सकता है, जिस तरह के संकेत खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही दिए थे कि अगर लोग इसी तरह से लापरवाही बरतते रहे और कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन का विकल्प अब भी खुला हुआ है। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। चौबीस घंटे में मिले करीब 50,000 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 277 लोगों की मौत। बदले हालात से बढ़ी लॉकडाउन की आहट। जब बीमारी की चपेट में आने वाले हो जाएं बेशुमार, जब बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा हर दिन करने लगे तमाम हदें पार, जब बीमारी से हर शख्स पर पड़ने लगे असर, जब बीमारी के हर किसी तक पहुंचने का लगने लगे डर, तो ऐसी बीमारी बन जाती है महामारी। और इन दिनों कोरोना नाम की इस महामारी ने महाराष्ट्र को पूरी तरह अपने पंजे में जकड़ लिया है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 49,447 नए मरीज मिले हैं और इसी दौरान 277 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना के 4,01,172 मरीज हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 29,56,526 हो गई, जबकि अब तक कोरोना की वजह से राज्य में 55,656 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र ने कोरोना के लिहाज से खतरे के निशान को बहुत पहले पार कर लिया, लेकिन क्या इससे कोई सबक लेने को तैयार है? इसे जानने के लिए आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का ये मशहूर शिवाजी पार्क, जिस मैदान पर पसीना बहाकर देश की शान बढ़ाने वाले कई खिलाड़ी तैयार हुए, वो मैदान कोरोना से बचने के नियमों के उल्लंघन के पोस्टर में बदल गया है। कोरोना के बेलगाम हो जाने के बावजूद यहाँ ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क गायब मिले। दादर के शिवाजी पार्क की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर यहाँ पर जबरदस्त भीड़ शिवाजी पार्क में संडे के दिन इसी तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे अहम चीज़ इस पूरे मामले में ये है कि जो क्रिकेट खेलते हैं बड़ी संख्या में लोग अलग अलग इलाकों से आते हैं
और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नज़र नहीं आएगा। आप देखिए किस तरह से भीड़ है और ऊपर से चेहरे पर मास्क नहीं है, और यही वजह है कि मुंबई में कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन लापरवाही की ये इकलौती तस्वीर नहीं, इससे भी बुरा हाल तो दादर की सब्जी मंडी का है, जहां हर दिन लोग इस तरह पहुंचते हैं मानो कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाने की ठान रखी हो। बीते कुछ दिनों के मुकाबले आज तो मंडी में ज्यादा भीड़ और पहले से ज्यादा लापरवाही दिखी। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं तो किसी के नाक के नीचे मास्क, और सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है, ये तो भूल ही जाइए। तमाम तस्वीरें जो इस तरह से नजर आती हैं वो कहीं ना कहीं ये यही बताती हैं कि बीएमसी की लापरवाही है, बीएमसी इस पर ध्यान नहीं देती है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी शुक्रवार को दी कि लोग अगर नहीं मानेंगे तो पूर्ण लॉकडाउन करना पड़ सकता है मुंबई सहित महाराष्ट्र में। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं चेतावनी के बावजूद, आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। मुंबई का ये हाल तब है जब महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन की चेतावनी बार बार दे रही है। मुंबई का ये हाल तब है जब यहाँ 24 घंटे में 9090 नए मरीज सामने आए। मुंबई का ये हाल तब है जब इस साल नए मरीजों के एक दिन के आंकड़े का नया रिकॉर्ड बन गया। मुंबई का ये हाल तब है जब 24 घंटे में कोरोना की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई। जब कोरोना के खतरे के बावजूद लोग इस तरह और इस पैमाने पर नियमों का उल्लंघन करने लगे तो प्रशासन के पास चालान काटने का रास्ता ही बचता है। मुंबई में बिना मास्क के घूमने वालों से बीएमसी ने 2 अप्रैल तक 49,15,46,800 रुपए जुर्माना वसूला। बताया गया कि मुंबई पुलिस ने 4,88,70,400 रुपए वसूले तो रेलवे ने बिना मास्क यात्रा करने वालों से 44,24,600 रुपए वसूले। लेकिन चालान से बात बनती नहीं दिख रही, तो महाराष्ट्र सरकार ज्यादा सख्ती पर विचार करने पर मजबूर हो गई। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन अब लॉकडाउन की आहट भी तेज होने लगी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसके संकेत हैं। सामना में लिखा गया है कि लोगों को तालाबंदी नहीं चाहिए, ये मानते हैं, परंतु कोरोना को कैसे रोका जाए, खुद को नियंत्रित करके अनुशासन का पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। पूरे देश में कोविड का कहर है, परंतु महाराष्ट्र उसमें एक कदम। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये कि बंगाल में बढ़ेगी सुरक्षा। बंगाल में सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा और जानकारी के अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 200 कंपनियों को तैनात किया जाएगा, तो सुरक्षा बल को बढ़ाया जाएगा। चौथे चरण से पहले इस तैनाती का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, कुल 1000 कंपनियों की तैनाती होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से ये मिल रही है कि बंगाल में सुरक्षा बढ़ेगी। 200 अतिरिक्त कंपनी तैनात होने का फैसला 4 चरण के चुनाव से पहले इस तैनाती को किया जाएगा। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या फैसला लिया गया, क्यों ये सुरक्षा बढ़ाई जाएगी अमित? देखिए 800 कंपनियों की पहले से ही तैनाती थी और 200 और कंपनियों को तैनाती करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हो जाएगी और असम से ही इन कंपनियों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो इन कंपनियों के डिप्लॉयमेंट के बाद कुल कंपनियों की जो तादाद है वह 1000 कंपनियों की तैनाती हो जाएगी, जिसकी संख्या 80,000 से 90,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों के रूप में बनती है। और ऐसा इसलिए लिया गया है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया आगे चरणों में बढ़ रही है और उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मजबूत, तो जहां ज्यादा जरूरी है वहां सुरक्षा बलों की तैनाती, क्योंकि असम में भी चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद ये जानकारी कि केंद्र ने फैसला लिया कि पश्चिम बंगाल में अब सुरक्षा बल और बढ़ाया जाएगा, 200 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती होगी। और आइए बढ़ते आगे, एक बार फिर से कोरोना की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या लगातार डरा रही है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 2839 नए मामले सामने आए और 15 लोगों की मौत भी हुई। ये आंकड़े साल 2021 में सबसे ज्यादा हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10 को क्रॉस कर चुका है। हालात को देखते हुए राज्य के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू है, तो कुछ जिलों में 2 दिनों के लिए लॉकडाउन की हालात और लॉकडाउन का फैसला।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। कई जगहों पर टूटे कोरोना से बचाव के नियम। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त। अड़तालीस घंटे के लिए बैतूल रतलाम में लॉकडाउन। सड़कों पर जगह जगह पुलिस का पहरा, आने जाने वालों से पूछताछ, बंद बाजार और सख्ती। यह है मध्य प्रदेश का बैतूल, जहां रंग पंचमी पर हल्की छूट के बाद अगले 48 घंटे के लिए लॉकडाउन लागू है। इस साल 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच करीब 1000 कोरोना के मरीज मिलने के बाद प्रशासन इस तरह की सख्ती को मजबूर है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और मेडिकल इमरजेंसी वालों को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, महाराष्ट्र से आने वालों को बगैर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के जिले में घुसने पर रोक है। अगर 72 घंटे में हालात नहीं सुधरे तो बैतूल में लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है। बैतूल में तो सख्ती का आलम यह है कि बिना मास्क के या बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने सरेआम सजा दी। ऐसे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने मुर्गा बना दिया। कई जगहों पर बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस वाले कान पकड़कर उठक बैठक कराते नजर आए। नशे में या मस्ती में गाड़ी चलाने वालों के भी चालान काटे गए। एक जगह तो शराब लेकर जा रहा एक शख्स हत्थे चढ़ गया, जिसकी पुलिस ने खबर ली। बैतूल में ऐसी सख्ती की खास वजह है। बैतूल में अब तक 4902 लोगों को कोरोना हो चुका है, जिनमें से 83 की मौत हो गई। बैतूल में इस वक्त भी कोरोना के 552 मरीज हैं। बैतूल जैसा हाल राज्य के कई जिलों का है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर की कहानी आंकड़े बताते हैं, जिसमें बीते कुछ दिनों से इंदौर पहले और भोपाल दूसरे नंबर पर बना हुआ है। इनमें राजधानी भोपाल में 502 और इंदौर में 708 नए मरीज सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त मध्य प्रदेश में 20,369 कोरोना के मरीज हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन क्या कोरोना के भयावह होने के बावजूद लोग कोई सबक लेने को तैयार हैं? जवाब दमोह की इन तस्वीरों में है। कोरोना के फैल जाने के बावजूद रंग पंचमी पर लोगों पर त्योहार का ऐसा खुमार छाया कि बीमारी का डर काफूर हो गया। न मास्क की चिंता, न सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। व्यापारी संघ ने महफिल सजाई तो डांस का आनंद लेने के लिए लोग पहुंच गए। चूँकि दमोह में विधानसभा उपचुनाव भी है, इसलिए इस मौके पर कोरोना के नियमों की अनदेखी का बहाना भी मिल गया। दो दिन पहले सीहोर में प्रशासन का अमला सड़कों पर उतर आया और रंग पंचमी के बहाने चौक चौराहों पर हुड़दंग मचाने वालों पर टूट पड़ा। कई जगहों पर नियम तोड़कर रंग खेलने निकले लोगों को सड़क पर झाड़ू लगाने की सजा दी गई। यही नहीं, बड़े अधिकारी जगह जगह खुद दुकानदारों के पास जाकर उन्हें मास्क लगाने की हिदायत देते दिखे। शहर में कोरोना फैल रहा, आप लोग यहाँ मचा रखे हो। खुद की जिम्मेदारी है, कुछ की नहीं है। मैं 1 मिनट में दुकान सील कर दूंगा आपकी। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर आते जाते दिखे। इनमें से जिस पर प्रशासन की नजर पड़ी, उन्हें चालान काटने के लिए रोक लिया गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद कई लोग अजीब तरह की दलील देते सुनाई पड़े। आपका नहीं लगा था? फेस कवर की हुई थी ना, अब फेस कवर करे कि मास्क लगाए। इतनी मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। उसका फेस कवर कहाँ है बताइए आप? जब कब था? अभी वो दुकान मैडम सुनिए, से लगाते हुए आई, अभी आप हमें ही झुटला रहे हो। फेस कवर तो करी हुई थी ना, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं लगाई थी मैं। मैडम देखिए, आपके बेहतरी के लिए कर रही है सरकार केवल। आप बहस करके कुछ नहीं कर रहे हैं। मास्क नहीं, कुछ भी नहीं लगाई हूँ तो बाद भी अब ये लगाई हूँ, मैं जेब में रखी हूँ, कहीं उतर के तो लगाऊंगी ना। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं भी। आप फेस कवर करें कि मास्क लगाएं? आजकल का चालान काटने के चक्कर। देवास में होटल, रेस्टोरेंट, जिम और स्विमिंग पूल बंद रखने के आदेश के बावजूद बस स्टैंड के पास एक होटल खुला था। बताया गया कि यहां कोरोना से बचाव के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था। ऐसे में नियम तोड़ने पर प्रशासन ने एक होटल को सील कर दिया।
सुबह जब हम नॉर्मल यहाँ से निकले तो देखा कि फर्श रेस्टोरेंट है, यहाँ पे करीब 30-40 लोग खड़े हैं। ना तो उनमें किसी ने मास्क पहना था और ना ही उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने मास्क पहना। आपको पता है कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे होटल हो, पार्सल सुविधा उपलब्ध करानी है, ये जिम्मेदारी दुकान मालिक की बनती है। अगर किसी दुकान में उनके ग्राहक या कस्टमर भी अगर मास्क नहीं पहने हैं तो ये जिम्मेदारी भी दुकान वाले की होती है। अंततः हमको आके इसको सील करना पड़ा क्योंकि हमारे लिए जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे। रतलाम में भी रंगपंचमी ने कोरोना के नियमों की अनदेखी का बहाना दिया तो कई लोग सड़कों पर होली खेलने निकल पड़े। मुस्तैद प्रशासन ने इनमें से कई लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए लोगों को अस्थायी जेल में तो भेजा ही गया, साथ ही इन्हें आइंदा कोरोना से बचाव के नियम नहीं तोड़ने की शपथ भी दिलाई गई। आज से हमेशा मास्क लगाकर ही बाहर निकलूंगा, और अपने परिवार मित्र रिश्तेदार को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। अगर भविष्य में मैं बिना मास्क पाए और लगाए बाहर मिला तो जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी वो मुझे स्वीकार होगी। दरअसल रतलाम में रंगपंचमी से एक दिन पहले ही 2 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ऐसा जिले में मार्च महीने में 1000 से ज्यादा मरीजों के मिलने की वजह से किया गया। रतलाम में कोरोना की वजह से अब तक 94 लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में हर जगह के लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नहीं। राज्य के बड़वानी में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जनता ने खुद ही लॉकडाउन लागू कर दिया। यहाँ के लोग बेवजह न तो घर से बाहर निकल रहे हैं और न ही बिना मास्क के बाहर किसी को निकलने दे रहे हैं। बड़वानी में जरूरी सामान बेचने वाले भी कोरोना के नियमों का पालन करते दिखे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, गोविंदा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अभिनेता गोविंदा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जानकारी है कि गोविंदा ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है, घर में क्वारंटाइन कर लिया है। गोविंदा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि उन्हें बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन गोविंदा फिलहाल घर में क्वारंटीन हो गए हैं। तो गोविंदा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी कई एक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि गोविंदा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद उन्होंने घर में खुद को क्वारंटीन कर लिया